हाँ नहीं तो क्या समझते हैं, हाँ नहीं तो। Okay, so any favorite scene with Mohit or any background and the fact that because they're not passionate about their job, तो उनको लगता है कि एक्टिंग तो हलवा है, दे क्या है आके इंसान परफॉर्म कर रहा है, बट दे डोंट रियलाइज इज कि एवरी टाइम यू परफॉर्म और तुम एक स्ट्रेसफुल सीन कर रहे हो, लाइक एवरी टाइम आई डू एन इमोशनल सीन आई स्वेयर आई फील सो मच पेन इन द बैक ऑफ माई हेड, क्योंकि a lot of times you do not use gliss, so you're crying like you're crying on your own, right? तो imagine आप अपने आप को उस situation में डाल रहे हो, आप रो रहे हो जबकि आप नहीं रोना चाहते हो ना, like in real तो तुम नहीं, तो यहाँ पे वो एक difficult हो जाता है। I miss my friends, I miss food, मैं इतनी बड़ी भुक्कड़ हूँ, I'm such a big foodie की उमरगांव में मैं खाना सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ, बट वही मैं बोलूँ क्योंकि शो इतना अच्छा है। So we have some questions from your beloved fans. That is Anjali_Tatrari_fam. Saloni, that's Saloni's account. And Saloni is saying, just tell her that you are a wonderful human being with a clean heart. Just be the way you are and please take care of yourself. We all love you so much. I love you guys A too. unique talent of hers that nobody knows about. Like in the initial days जब मैंने शुरू किया था, I did face a lot of things like जहाँ पे people would call me at some cafe कि हाँ मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स है, लेकिन एक मीटिंग में ही समझ में आ जाता था कि इस इंसान से मुझे कोई काम नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा समय बर्बाद करने वाला है। तो जब तुम्हें ये पता होता है, यू पुट अ स्टॉप देयर, यू नेवर मीट दैट पर्सन अगेन। तुम्हें पता है यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस with a 12-13 hours shoot schedule. It is so difficult. Imagine now if I have a 10 o'clock shift, I wake up at like 7:30 to go to the gym at 8 o'clock. तो नींद कभी कभी पूरी नहीं होती है, बट देन इट जस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिकॉज वी आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो हमारे लिए वो मेंटेन करना बहुत। सो हेलो दोस्तों, अंजलि के इस मज़ेदार इंटरव्यू के लिए आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरव्यू, इसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। और अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना एक अच्छा सा अंजलि के लिए। और हाँ, पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में काफ़ी कुछ ग्लिच हो गया था, इसलिए पार्ट 2 आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Okay, so what kind of problems does a female artist face in this industry? What kind of problems a female artist face in this industry? I don't know if I should be saying this or not. I just feel a lot of people on television, especially behind the scenes, like our light men or like say anybody who's behind the scenes, basically a lot of them, not all, are not very passionate about their job. They are in that profession क्योंकि उनका घर चल रहा है. I'm just going to be very honest. I don't know if I should be saying this or not, लेकिन because people are not very passionate about their job, a lot of times you get a little uncomfortable because they do not come from a certain background. And the fact that because they're not passionate about their job, तो उनको लगता है कि एक्टिंग तो हलवा है, दे क्या है आके इंसान परफॉर्म कर रहा है, बट दे डोंट रियलाइज इज कि एवरी टाइम यू परफॉर्म और तुम एक स्ट्रेसफुल सीन कर रहे हो, लाइक एवरी टाइम आई डू एन इमोशनल सीन आई स्वेयर आई फील सो मच पेन इन द बैक ऑफ माई हेड, क्योंकि a lot of times you do not use gliss, so you're crying like you're crying on your own, right? तो imagine आप अपने आप को उस situation में डाल रहे हो, आप रो रहे हो जबकि आप नहीं रोना चाहते हो ना, like in real तो तुम नहीं रोना चाहते हो, बट तुम एक्टिंग कर रहे हो, तो imagine how much of pain do I feel, लेकिन उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं होती इतनी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि एक फीमेल को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आई जस्ट फील लाइक एवरीथिंग इज ऑन योर फेस। अगर आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, अगर आपको कोई डुअल साइंस देने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर कि वो इंसान किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड यू हैव टू स्टॉप देम राइट देयर। लाइक इन द इनिशियल डेज जब मैंने शुरू किया था, आई डिड फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक जहाँ पे पीपल वुड कॉल मी एट सम कैफे कि हाँ मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स है, लेकिन एक मीटिंग में ही समझ में आ जाता था कि इस इंसान से मुझे कोई काम नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा समय बर्बाद करने वाला है। तो जब तुम्हें ये पता होता है, यू पुट अ स्टॉप देयर, यू नेवर मीट दैट पर्सन अगेन। तुम्हें पता है यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, तुम्हें कुछ काम नहीं मिलने वाला है, इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो आई थिंक एक वो चीज़ है कि
सब लेकिन क्लियर होता है. यू जस्ट नीड टू नो योर लिमिट्स एंड यू टू पुट अ स्टॉप देयर, दैट्स इट. So these days we have been watching your fitness videos and vlogs. How do you maintain fitness with a 12-13 hours shoot schedule? It is so difficult. Imagine now if I have a 10 o'clock shift, I wake up at like 7:30 to go to the gym at 8 o'clock. तो नींद कभी कभी पूरी नहीं होती है, बट then it just becomes very important, yeah, because we are in front of the camera. तो हमारे लिए वो मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी मॉम मेरे साथ में रहती हैं, तो एटलीस्ट मेरा खाने का प्रॉब्लम नहीं है. एंड माई मॉम कीप्स अ चेक ऑन माई डाइट एंड इट्स जस्ट सम वेरी गुड पर्क्स ऑफ स्टेइंग विद योर फैमिली. एंड चैलेंजिंग तो है, बट आई थिंक एक वो रिदम अगर बॉडी में बैठ जाए, अगर एक वो स्केड्यूल बन जाए, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 7 बजे 8 बजे आपकी नींद खुद खुल जाती है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी यार, क्योंकि आई फील मैंने ये नोटिस किया है, जब भी मैं वर्कआउट करके नहीं आती हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंटली भी थोड़ा लो रहती हूँ एंड फिजिकली भी लो रहती हूँ. बट एवरी टाइम आई वर्कआउट एंड कम ऑन सेट, आई फील आई एम इवन मोर फ्रेश. सो आई मेक इट अ हैबिट कि मैं सुबह पहले जिम जाऊँ एंड देन आई कम टू द सेट. And how do you get time to shoot and edit the vlogs? This is to my rescue. जब भी मैं शूट नहीं कर रही होती और बीच में मुझे टाइम मिलता है, जब लाइटिंग हो रही होती है, और टचवुड आई एम लिटिल गुड विद माई लाइन्स, तो मेरा लाइन्स का प्रॉब्लम नहीं होता. आई फील लाइन्स आर जस्ट इन्फॉर्मेशन, तो अगर वो तुम समझ में आ जाए तो तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. तो जब मेरी लाइन्स हो जाती हैं तो मैं बैठ के अपने आईपैड में अपने व्लॉग्स एडिट करती हूँ. और क्योंकि पता है यूट्यूब में मुझे इतना प्यार मिल रहा है, लाइक इन जस्ट कपल ऑफ डेज नहीं, एक्चुअली 1-2 महीने में मेरे सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ गए हैं. आई हैड 39,000 सब्सक्राइबर्स जब मैंने शुरू किया था, और अब मेरे ऑलमोस्ट 6 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं यूट्यूब में. दैट्स ह्यूज, आई नो. सो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो खुद ही मोटिवेशन मिल जाता है कि यार मैं कुछ अच्छा बिहाइंड द सीन्स एडिट करूँ और ऑडियंस के लिए डालूँ, बिकॉज दे लव वॉचिंग माई व्लॉग्स. Because of your friendly nature, you have the best bonding on the set of every show. So with whom do you have a jigri wala bonding on the sets of Vanshaj? Yeah, that's right. क्योंकि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, ये तुम्हारी फैमिली बन जाती है. तुम घर पे कितना टाइम स्पेंड करते हो. आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई एक्चुअली हैड अ मील विद माई मॉम. सो यू स्पेंड सो मच टाइम विद पीपल ऑन द सेट, तो जरूरी है दैट यू नो सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी रहे. फिलहाल इस सेट पे सबसे ज्यादा अगर मैं किसी के साथ क्लोज हूँ इज बुनीत, ऑब्वियसली, हु इज प्लेइंग माई ब्रदर अर्जुन. आई जस्ट फील, क्योंकि हम लोग हर चीज साथ में करते हैं. ही इज माई जिम पार्टनर, वो मुझे जिम के लिए मोटिवेट करता है. And on set also we make reels together, we have so much fun together. So definitely अगर एक इंसान है, क्योंकि हम लोग ने पता है इनिशियल डेज में हम लोग सब लोग साथ में थे, that's why मेरी इस पार्ट ऑफ द फैमिली से बॉन्डिंग ज्यादा है, क्योंकि ऋषिकेश में हम सब लोग साथ में थे, तो ऋषिकेश से ही हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी काफी. So definitely Buneet Kapoor is a very very good friend of mine on this set. So every actor wants to do a show like Vanshaj. Did you know from the beginning that this show will be so much popular, and how important such shows are for an artist? Honestly speaking, मुझे नहीं पता था कि वंशज इतना बड़ा शो होने वाला है. I did not know. In fact, जब ये शो फाइनल हुआ था, मैं ऑडिशन भी नहीं देने वाली थी इसके लिए. मुझे फोर्स कर रहे थे कि एक बार आ जाओ, आप बस स्टोरी सुन लो, क्योंकि मेरे लिए आई थिंक एवरीबडी नोज, फॉर मी द कॉन्टेंट मैटर्स द मोस्ट. I can't do like typical cliche shows which do not put out a message to the society. So जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी, I was very impressed, क्योंकि ये ऐसा सोशल टॉपिक है जिसके बारे में हम हमेशा बात नहीं करते हैं, which I will get back to. But the fact that इस शो के लिए मैं उमरगांव आने के लिए भी रेडी हो गई थी, I don't know how, क्योंकि शो फाइनल होने के 15 दिन बाद तक मैं खुश नहीं थी कि मेरा शो फाइनल हो गया है. मैं इस सोच में थी कि यार मैं उमरगांव जा रही हूँ, व्हाट एम आई गोना डू, बिकॉज यू नो अपना कंफर्ट जोन को छोड़ के आना. तुम्हारे सारे दोस्त बॉम्बे में एटलीस्ट शूट के बाद अगर तुम अपने दोस्तों को मिलते हो, एक कट ऑफ मिल जाता है शूट लाइफ से, बिकॉज वी आर शूटिंग फॉर 12 आवर्स एवरी डे और मोर. तो यहाँ पे वो एक डिफिकल्ट हो जाता है. आई मिस माई फ्रेंड्स, आई मिस फूड. मैं इतनी बड़ी भुक्कड़ हूँ, आई एम सच ए बिग फूडी की उमरगांव में मैं खाना सबसे ज्यादा मिस करती हूँ. बट वही मैं बोलूँ, क्योंकि शो इतना अच्छा है, एक एक्टर के लिए ऐसा शो करना, एटलीस्ट मेरे लिए ऐसा शो करना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे लगता है एक ऐसा शो करना मेक्स अ डिफरेंस जो एक सोशल मैसेज बाहर दे रहा है. जैसे मैं इस शो की बात अगर आपसे करूँ, कितना कम होता है कि हम इस
टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हम जब भी वंशज के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक लड़के का नाम ही क्यों आता है? अगर एक लड़की उतनी केपेबल है तो हम कभी उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? सो बेसिकली इस शो से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, women can be as good as men or maybe better than men, you know. We are talking about equal opportunity. हम ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां कौन सुपीरियर हैं या लड़के सुपीरियर हैं. No, we are not even getting into it. हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एक आदमी को और एक औरत को, तो वो इक्वल स्टैंड करते हैं. मे बी औरत कैन डू अ लिटिल मोर बेटर देन मैन, बट क्योंकि वंशज की बात आती है सबसे पहले हम एक लड़की के बारे में सोचते हैं. सो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट सच टॉपिक्स. सो आई एम सो ग्लैड आई एम डूइंग अ शो लाइक वंशज, एंड आवर शो इज सो क्लासी कि इट शोज फ्रॉम एवरी अदर शो. इट्स अ डिफरेंट शो एंड आई एम सो हैप्पी आई एम डूइंग अ शो लाइक वंशज. So what kind of homework do you do before coming to the set? I always read my script a day before I come on set. Like मैं रात को इन लोगों से हमेशा स्क्रिप्ट मांगती हूँ, तो मेरे को ये लोग if they can't give me a hard copy, they at least send scripts on my phone. एक soft copy भेज देते. तो I always want to be well prepared before I come on set. किसी को मैं नहीं चाहती मैं किसी को भी मौका दूँ ये बोलने का कि यार अब 1 घंटा और लगेगा इसके चक्कर में. नो, आई जस्ट एंड ऑनेस्टली ये होता है कि एवरीबडी टेल्स मी अच्छा इसका सीन है, अगर मेरा लास्ट सीन लगा होता है इसका सीन है, हाँ तो फिर तो जल्दी पैकअप हो जाएगा. सो बिकॉज आई लाइक टू बी वेल प्रिपेयर्ड, ताकि जब तुम्हारी लाइन्स के साथ तुम थरो होते हो ना, देन यू कैन थिंक अबाउट कि अब मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ. सो आई लाइक कि मेरा पहले दिमाग में जो एक थॉट आता है मैं उसे ना करके 5वां चीज जो मैं इस सीन में कर सकती हूँ मैं उसके तरफ ध्यान दूँ. सो आई लाइक टू बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर अ सीन. So we have some questions from your beloved fans. That is Anjali_Tatrari_fam. Saloni. That Saloni's account. And Saloni is saying, just tell her that you are a wonderful human being with a clean heart. Just be the way you are and please take care of yourself. We all love you so much. I love you guys A too. unique talent of hers that nobody knows about. Unique talent. कि मैं लोगों का दिमाग बहुत अच्छे से खा सकती हूँ, ये मेरा यूनिक टैलेंट है. नहीं यूनिक क्या है, मतलब आई फील लाइक आई एम अ गुड डांसर, और मुझे डांसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं हमेशा बोलती हूँ अगर मैं एक्टर नहीं होती तो शायद मैं एक डांसर होती. तो ये हिडन तो नहीं है, यूनिक भी नहीं है, बट टैलेंट यही है. So the next question is, what's your most overused phrase? हाँ नहीं तो. मैं इतना बोलती हूँ ना, हाँ नहीं तो क्या समझते हैं, हाँ नहीं तो. सो हाँ नहीं तो मुझे पता भी नहीं इसका मतलब क्या होता है, हाँ भी नहीं भी तो भी, बट मैं ये फ्रेज बहुत यूज करती हूँ, हाँ नहीं तो. Okay, so if your life had a theme song, what would it be and why? Oh my God, अभी सडनली कोई गाने याद नहीं आएंगे. Let's go to the आगे के क्वेश्चन, ये मुझे याद आने के बाद में बताऊंगी. In difficult days, what inspires you to cope up? Definitely love from fans and the fact that मेरी मॉम ने बहुत कुछ करा है for me to reach in that position that I am in today. Like अपने comfort zone को छोड़कर आना. I come from उत्तराखंड, right? So मैं बॉम्बे में तो नहीं रहती थी, बट मेरी मॉम अपना सारा कंफर्ट जोन छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपनी सारी चीज़ें छोड़कर बॉम्बे आई, मुंबई आई, ताकि मैं कुछ कर सकूँ लाइफ में. तो डेफिनेटली ऑन लो डेज मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी मॉम ने इतना सब कुछ छोड़ा है मेरे लिए तो आई कांट गिव अप. तो डेफिनेटली माई मॉम इज़ माई इंस्पिरेशन. शी इज़ द वन हु गिव्स मी द मोस्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन. शी इज़ अ सिंगल पेरेंट, एंड मेरे को जो भी मेरे को मिला है आज तक, मैं जहाँ भी पहुँची हूँ सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की वजह से. तो मैं जब भी एकदम लो फील कर रही हूँ तो या मैं मम्मी को फ़ोन करके रो देती हूँ या मम्मी को हक कर लेती हूँ. तो दैट रियली हेल्प्स मी टू कोप अप. So, any favorite scene with Mohit or any other set? Wow.